मैडम, कोशिश फाउंडेशन के जरिए आज और आइडिया यानी कि इंडियन डेंटल एसोसिएशन की थाने ब्रांच के अपने सहयोग से यहाँ पर आज एक कैंप का आयोजन किया। कोशिश फाउंडेशन के क्या मकसद है, इनकी क्या आगे के लेकर प्लानिंग है, उसके बारे में कोशिश फाउंडेशन की बुनियाद रखने की वजह ये थी कि मतलब जैसे मैंने ग्राउंड लेवल पे अभी तक काम किया है और जो लोगों की ज़रूरतें मैंने देखी है, तो मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं अपनी सलाहियतों से मैं उन चीज़ों को पूरा करूं। और जब मैंने खालिद सर के यहाँ ज्वाइन किया तो मुझे बहुत अच्छी चीज़ सीखने के लिए मिली, बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो मैं यही चाह रही थी कि क्यों ना एक कैंप कंडक्ट किया जाए और उसके ज़रिए से जितना मुझे पता है उतना सारे लोगों को पता हो कि डेंटल में क्या होता है, लोगों के जो सवालात रहते हैं कि क्यों महंगा होता है और क्या सारी चीज़ें जो भी थी। तो मैंने सोचा कि मैं ऐसे भी एक एक को पकड़ के तो बता नहीं सकती थी, तो क्यों ना एक कैंप किया जाए। तो सर ने कोऑपरेट किया, फिर हमने आईडीए को अप्रोच किया और माशाल्लाह प्रियंका मैम ने बहुत कोऑपरेट किया। उन्होंने सारी चीज़ें मुझे समझाई, बहुत कुछ सीखने को मिला अल्हम्दुलिल्लाह। तो आज आप लोग के सामने अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ हुई है। तो कितने लोगों ने अब तक फ़ायदा उठाया है इसके? अभी तो 70 जो हम लोग के रजिस्ट्रेशन थे उसके ऊपर और जो 20-30 जो लोग आए हैं अभी तक का, यानी ये मुमरा है, थोड़ा सा लेट है पब्लिक। और हम लोगों ने टारगेट किया था कि हम लोग 200 से 300 लोगों को हम लोग आज जो है वो कैंप का फ़ायदा देंगे। ये कैंप आज सिर्फ एक दिन के लिए है जी, या कल भी रहेगा? नहीं, एक दिन के लिए। और शाम में कितने बजे तक चलेगा ये कैंप? ये दोपहर में हम लोग ने 10 to 1 का टाइम ही रखा था। और जैसे क्राउड रहेगा, जैसे 200 का हमारा टारगेट था, तो मैम ने जैसे बोला था कि ठीक है, अगर पेशेंट आते हैं तो हम लोग 2 बजे तक का उसको खींच सकते हैं। ये डेंटल कैंप शायद दूसरा या तीसरा है मुमरा शहर I में, don't और know. भी हुआ था, छोटे छोटे पैमाने पे हुआ है। हाँ। मतलब उसका इतना इम्पैक्ट नहीं नज़र आया। और यहाँ पे कोशिश फाउंडेशन ने बड़े पैमाने पे पहला लगाया अल्हम्दुलिल्लाह। है ये कैंप। तो क्या आपका एक्सपीरियंस रहा है इसको लेकर? एक्सपीरियंस तो रहा कि मतलब मेरी टीम अल्हम्दुलिल्लाह बहुत साथ दिया उन लोगों ने और अच्छा रिस्पांस पब्लिक से भी मिला है अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक का। नया है, मतलब नाम पहली बार है और काम भी पहली बार है। तो देखते हैं इंशाल्लाह जैसे जैसे काम बढ़ेगा हमारा और पब्लिक हमसे जुड़ेगी, लोग हमसे जुड़ेंगे, तो इंशाल्लाह और अच्छा रिस्पांस मिलने की उम्मीद है। इसके बाद भी कोई कैंप लगाया जाएगा आप लोगों के द्वारा? इंशाल्लाह बहुत सारी प्लानिंग है। अभी फ़िलहाल बोल कर फिर वो ना करूं, ये नहीं करना है मुझे। तो जितना मैंने सोचा है, आप लोग दुआ कीजिए कि वो सारी चीज़ें हो। और जैसे मैम ने अभी साथ दिया, इंशाल्लाह जब भी कुछ रहेगा तो हम लोग ऐसे ही मिलके काम करेंगे। अब तक ये बच्चों के लिए है कि बड़ों के लिए भी? सभी के लिए। जी जी। अब तक कितने बच्चों ने अब तक इसमें? मुझे तो आइडिया नहीं, एक्चुअली काउंटर अलग लोग देख रहे थे और मैं तो राउंड पे थी, तो मुझे नहीं पता है कि कितना। कोई चैनल पे लाइव भी चल रहा है अभी, आपको किसी को मैसेज देना है या किसी को बुलाना है तो किस तरह आप लोग पैगाम देंगे इस कैंप को लेकर? मेरा जो मकसद था, मैं सभी से यही बोलूँ कि मेन मेरा ये मकसद था कि जो कैंप का फ़ायदा, जो आइडिया इतना यहाँ तक आई है, मुमरा में पहली बार आइडिया यहाँ तक आई है, तो मुमरा वालों को चाहिए कि उसका फ़ायदा उठाए। इतनी बड़ी टीम आज हम मेरे साथ खड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे सर खालिद सर, बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ मैं उनकी, कि उनकी बदौलत आज ये चीज़ जो है वो पॉसिबल हो पाई है। तो मैं चाहूँगी कि मुमरा वालों ने इस चीज़ का फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन कैंप है मैडम, मिडिल क्लास तबके के लोग ज़्यादा है मुमरा शहर। जी, तो क्या उनके लिए क्या सहूलत रहेगी आगे? चलिए, इंडियन डेंटल एसोसिएशन यहाँ पे आई, ये बहुत अच्छी बात है। जी। शहर की आवाम को क्या फ़ायदा होगा? कि आप तो जानते हैं रोज़ कमाने खाने वाले लोग ज़्यादा है शहर में। और आपने अभी कहा कि क्यों महंगा होता है, इस ताल्लुक से भी डिटेल्स अभी आनी बाकी है। तो क्या उनका क्या फ़ायदा है? वहाँ से क्या उम्मीद, कैसा सहयोग रहेगा? आइडिया क्यों महंगा होता है उसकी डिटेल्स जो है वो एक टेक्निकल चीज़ें हैं, उसमें वो हर किसी को पता नहीं होती। तो इसीलिए हम लोगों ने यहाँ पे सोचा कि एक अवेयरनेस प्रोग्राम हम लोग का रहेगा कि भाई क्या है, कैंसर के रिलेटेड जो भी सारी चीज़ें हैं वो बताया जाएगा। और आप जैसा बोल रहे हैं कि रोज़ कमाने खाने वाले लोग हैं, तो मैं ये देख रही हूँ कि रोज़ कमाने वाले खाली रोज़ कमा के खा ही रहे हैं, हेल्थ पर ध्यान ही नहीं है उन लोगों का। तो ये मकसद यही था इसको कि लोग अपने हेल्थ की तरफ भी ध्यान देना चाहिए। मतलब जितना ज़रूरी मोबाइल का रिचार्ज है, मेरे ख्याल से उससे ज़्यादा ज़रूरी हमारे दांत है। हमारी जो पहली जो शुरुआत है वो हमारे दांतों से ही होने वाली है। जी, तो वो चीज़ पर ज़्यादा तवज्जो होनी चाहिए। डेंटल केयर का जो यहाँ पे कैंप लगा हुआ है, तो डेंटल केयर तो लोग समझते हैं कि सिर्फ दांतों की देखभाल, लेकिन अगर दांतों की देखभाल ना हो, मुंह मसोड़े सही ना हो, तो उससे दूसरी बीमारियां भी हो सकती हैं।
पायोरिया हो Yes, सकता yes, है yes. और दूसरे ऐसे कई, मैं तो चलिए फील्ड से नहीं हम, Yes. लेकिन दूसरे ऐसे कई मर्ज हैं और जो मुंह के कैंसर की तरफ बढ़ता है, तो उस ताल्लुक से क्या आप अवेयरनेस? एक्चुअली वो रूह परवार, शी वुड लाइक टू टॉक ऑन दैट। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ डॉक्टर रूह परवर। आई एम पेरिडोंटिस्ट एंड इम्प्लांटोलॉजिस्ट। मैं एक गम स्पेशलिस्ट हूँ। मुझे स्पेशल मैसेज ये देना है मुमरा की पब्लिक के लिए कि अभी तक पब्लिक में अवेयरनेस सिर्फ डेंटल डीके से रिलेटेड है, जैसे कि मीठा खाएंगे तो दांत सड़ जाएंगे, ब्रश नहीं करेंगे तो दांत सड़ जाएंगे। इसके अलावा भी डेंटल प्रॉब्लम में पेरिडोंटाइटिस एक डिसीज़ है जो मसोड़ों को आपके गलाती है। अगर आपने प्रॉपर हाइजीन मेंटेन नहीं किया तो उसके लिए आपको ट्वाइस अ ब्रशिंग ज़रूरी है। और पहले नेशनल हेल्थ सर्वे के अकॉर्डिंग ये था कि नॉर्मल यानी ह्यूमन बीइंग शुड अंडरगो अल्ट्रासोनिक स्केलिंग ट्वाइस अ ईयर, बट अ न्यू सर्वे के अकॉर्डिंग नाउ इट इज़ थ्राइज अ ईयर। जैसा कि स्पेशली पेशेंट्स हु हैव डायबिटीज़, हाइपरटेंशन और एनी अदर सिस्टमिक डिसीजेस, दे शुड कंसल्ट डेंटिस्ट थ्राइज अ ईयर irrespective of they have any problem or they don't have any problem. So I want to stress more on this factor that you should go for consultation, you should go for repeated checkups. This will improve your oral health as well as your systemic health also. जंक फूड कितना नुकसान करता है दांतों के लिए? जंक फूड इतना ही नुकसान करता है कि अगर आप खा के ब्रश नहीं करेंगे तो इट विल गेट स्टिक ऑन योर टीथ, वो आपके दांतों से चिपका रहेगा और उसके जो मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स हैं वो आपके पेरियोडोंशियम यानी टूथ सपोर्टिंग स्ट्रक्चर जो है उसको गलाते रहते हैं एंड इवेंचुअली आपका दांत मतलब अगर वो 40 या 50 साल में गिरना हो तो वो 30 साल में ही गिर जाएगा। कमजोर दांत और आंखों का क्या रिलेशनशिप है? जो अगर दांत कमजोर है तो आंखों की रोशनी इट डेफिनेटली डज नॉट हैव एनी रिलेशन, क्योंकि आँख की नस अलग है और दांत की नस अलग है। नहीं, इस तरह की बातें हैं क्योंकि ये सिर्फ एक मिथ कमजोर है है, तो ये एक मिथ है सर, मिथ है। ये एक मिथ है। आँखों का और दांतों का कुछ कनेक्शन नहीं है, दोनों की नर्व सप्लाई अलग अलग है। मैम जैसे अभी मैंने हिना मैडम से भी कहा था कि ये जो मिडिल क्लास तबके का शहर है, जी। तो आईडिया जो यहाँ पर आई है तो डेंटल केयर में आप लोग यहाँ पर कदम जमाना चाहते हैं या इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं, तो आपकी क्या हेल्प रहेगी, क्या आपका सहयोग रहेगा मिडिल क्लास को और ज़रूरतमंदों के लिए क्या रहेगा? हमारा सहयोग मैम भी बोलेंगे, पर मैं ये बोलना चाहूँगी सहयोग ये रहेगा कि यहाँ पर फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड किया जा रहा है एंड पेशेंट को एक्सरेज के लिए 50% कंसेशन है आज के लिए और आगे के लिए। सर सहयोग के लिए सबसे पहले है अवेयरनेस इतना नहीं है सर मुमरा में पब्लिक के लिए, तो हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा अवेयरनेस क्रिएट करेंगे तो पब्लिक उसके लिए अवेयर होगी तो वो आएगी ट्रीटमेंट के लिए। कोशिश फाउंडेशन की शुरुआत है, मैडम बोलिए। कोशिश फाउंडेशन ने शुरुआत की है अवेयरनेस के लिए, तो अवेयरनेस तो चलिए बढ़ी जाएगी, ऐसे कई एनजीओ है इनकी तरह जो काम कर रहे हैं, तो क्या सहयोग करेंगे उन सभी के साथ मिलकर? एज आइडिया ठाणे हम लोग ने ऑलरेडी उनको बोल दिया है कि जो भी डेंटिस्ट अभी इधर पार्टिसिपेट कर रहे हैं वो 25% डिस्काउंट देने को रेडी है टू ऑल द पेशेंट्स हु कम हियर फॉर स्क्रीनिंग। दिस इज़ वैलिड फॉर 1 month, क्योंकि 1 महीने में ट्रीटमेंट बदलता है, बट आप अगर 1 महीने के अंदर हमारे इधर आते हो तो तुमको 25% तक डिस्काउंट मिल सकता है। OPG मतलब एक बड़ा एक्स है जो भी 50% ऑफ पे अभी एक हफ्ते के लिए चल रहा है, तो वो भी 1 हफ्ते तक वो सर्विस रहेगा। तो ये अगर फ़ायदा लेना चाहते हैं या अगर फ़ायदा आप उठाना चाहते हो तो आप प्लीज़ मतलब अप्रोच द डेंटिस्ट, आपको कार्ड मिलेगा इधर, आप उधर आके ये कैंप का डेट का बोल सकते हो कि कोशिश फाउंडेशन से आए, हम लोग ज़रूर उनको 25% डिस्काउंट में कम। आपकी ब्रांच है मुमरा शहर में भी आपको कुछ सी इधर जो है, सो वी आर एसोसिएशन ऑफ ऑल द डेंटिस्ट। सो मुमरा जो ये प्लेस है ये भी ठाणे आईडीए के अंडर आता है। सो यहाँ के डेंटिस्ट, ठाणे के डेंटिस्ट, कड़वा के डेंटिस्ट, हम मिलके एक एसोसिएशन, हमारा कोई सेंटर एज सच नहीं है। जो हमारे प्रेसिडेंट सेक्रेटरी होती है वो उनका ऑफिस, जो डेंटल क्लिनिक है वो हमारा ऑफिस कंसिडर्ड होता है। बाकी तो डेंटल ट्रीटमेंट या आपको कभी किसी से, मैं आपको डेंटिस्ट से क्लिनिक में ही जाके मिलना पड़ता है। सो जो भी यहाँ पे जो डेंटिस्ट प्रेजेंट है, जो पेशेंट को ट्रीटमेंट करवाना है वो उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वो ट्रीटमेंट में जो आपको देंगे डिस्काउंट वो उनके पर्सनल बेसिस पे रहेगा। कहा जाता है कि जितना आदमी जैसा खाएगा वैसे आदमी बीमारियों से महफूज होगा, बीमारियाँ होंगी। दांतों का ताल्लुक है कि आज के दौर में जंक फूड आम है, जिसको देखो वही चाइनीज़ है, ये वो सब है। पब्लिक में अवेयरनेस बिल्कुल नहीं है इसको लेकर के कि ये कितना नुकसानदेह है। क्या मैसेज रहेगा आपको यहाँ से? बेसिकली आप क्या खाते हैं वो आपकी हेल्थ रहती है, जो भी आपका इनपुट रहता है फूड के ताल्लुक से वही आपकी हेल्थ रहती है। असल चीज़ आज जो हम देख रहे हैं कि लोग परेशान हैं कि ख़ास करके डेंटल ट्रीटमेंट के ताल्लुक से वो लोग रियलाइज़ करते हैं कि इतना कॉस्टली है, लेकिन हम ये नई चीज़ एहसास करते हैं कि हमारा प्रिवेंशन में बहुत पुअर रोल है।
बहुत सारी चीज़ें हैं जो ऊपर वाले ने जो हमको डेंटिशन दिया है, दांत दिया है, वो इतने अच्छे हैं कि हम अगर उसकी हिफाजत करेंगे प्रॉपरली, जिसको हम प्रिवेंशन या प्रिवेंटिव केयर बोलते हैं, तो ये चीज़ हमारे आखिरी दिन तक हमें साथ देगी। ये चीज़ मिसिंग है, जो प्रिवेंटिव केयर है वो मिसिंग है। तो ये कैंप्स के ज़रिए ये चाहा जा रहा है कि ये प्रिवेंटिव कॉन्सेप्ट जो है वो लोगों में आए, कि अगर वो बहुत सारी, ये डाइट तो एक एस्पेक्ट है, लेकिन बहुत सारी दूसरी चीज़ें हैं, जैसे डॉक्टर रूप परवर ने कहा कि स्केलिंग होता है, सफाई होता है दांतों की, जो साल में 3 बार रेकमेंड की जा रही है, और बेसिक चेकअप, एक बेसिक चेकअप, आपके पास प्रॉब्लम हो या ना हो, एक बेसिक चेकअप एटलीस्ट एवरी ईयर होना चाहिए। उससे क्या होता है कि बहुत चीज़ें छोटी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल ब्लीडिंग गम्स होता है या कैविटीज़ होती है, वो बहुत मुख्तसर सी रहती है, और रेगुलर चेकअप्स के ज़रिए जो है ये चीज़ों को उसकी जड़ में ही उसको सॉल्व किया जा सकता है, वो प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सकता है। तो वो नौबत नहीं आएगी जहाँ पे हम प्रॉब्लम हो जाता है और उसके बाद हम डेंटिस्ट के पास जाते हैं और डेंटिस्ट हमें एक बहुत लंबी लिस्ट देता है कि ये भी करना पड़ेगा, ये भी करना पड़ेगा। ये एक्चुअल रियलिटी ये है कि हमने प्रिवेंटिव केयर के ऊपर ध्यान नहीं दिया। हमारा जो बेसिक प्रिवेंटिव केयर है, जैसे रात में सोने के पहले जो ब्रशिंग है, जो इतना क्रूशल है, आज 90% पॉपुलेशन ये चीज़ को नहीं कर रहा है। तो डाइट एक एस्पेक्ट है, लेकिन उसके अलावा प्रिवेंटिव केयर जो है, आईडीए का मकसद ये है कि हम ये चीज़ों को आम लोगों में लेके आए कि प्रिवेंटिव केयर बहुत बहुत ज़रूरी है और बहुत सारे डेंटल प्रॉब्लम से हमें इंश्योर करेगा इन द लॉन्ग रन। इन शॉर्ट इलाज से बेहतर रहती है। सर एक सवाल तीखा है, बुरा लगे माफ़ करेंगे, जो टूथपेस्ट वगैरह आते हैं बहुत कॉस्टली होते हैं, डॉक्टर्स मिसवाक दातुन क्यों नहीं सजेस्ट करते हैं? कुदरती इलाज के तरीके, कुदरती तौर पर उसको देखिए, जो लोग इस्लामिक थियोलॉजी या उससे वाकिफ़ है, जो इस्लाम के जो प्रॉफिट है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी 2 सुन्नतें थी। एक सुन्नत जो थी वो मिसवाक थी, जो वो हर नमाज के पहले करते थे, और एक सुन्नत जो हम लोगों को नहीं पता, ये बहुत बड़ी सुन्नत है कि अल्लाह के नबी सोने के पहले जो है ना, वो मुंह साफ़ करके सोते थे। ये आप तहकीक करिए उलमा के साथ, ये 2 सुन्नतें हैं। आज हम मिसवाक तो करते हैं, आज हमारे पास इतने पेशेंट्स आते हैं जो मिसवाक करते हैं, लेकिन उनका डेंटल हाइजीन बहुत ख़राब है। उसकी वजह यह है कि जब हम रात में सोने जा रहे हैं तो हम ब्रश नहीं करते हैं। ये बहुत बड़ी सुन्नत है अल्लाह के नबी की। तो ये अगर आप वो एंगल से भी देखोगे तो ये बहुत बड़ी चीज़ है जो हमारे लाइफ में मिसिंग है, हमारे डेली रूटीन में मिसिंग है, कि ये ब्रश करना जो है सोने के पहले, ये इतना बड़ा अमल है कि 99% फ्यूचर डेंटल प्रॉब्लम से हमको इंश्योर करेगा। तो मिसवाक तो है ही, वो तो बहुत बहुत बेनिफिशियल है, लेकिन जो दूसरी सुन्नत है उसको हम मैंने जो सवाल किया था, जी, सजेस्ट नहीं करते हैं मिसवाक, नहीं, ये नेचुरल जो है कि बबूल है या नीम है, ये हेल्थ के लिए बहुत फायदा। मैं इससे सहमत नहीं हूँ। मुझे नहीं लगता कि कोई डॉक्टर जो है वो मिसवाक को डिस्करेज करेगा, क्योंकि ये नेचुरल मेथड है क्लीनिंग का। ज़्यादा रिकमेंड नहीं होता डॉक्टर द्वारा, ये कहना चाहिए। मैं पर्सनली रेकमेंड करता हूँ मेरे पेशेंट्स को, मैं पर्सनली। लेकिन जो दूसरी चीज़ है, जो रात में बिना ब्रश किए जो सोना है, इससे जो नुकसान हो रहा है लोकल पॉपुलेशन में, इसका शायद आप लोग अंदाज़ नहीं लगा सकते, लेकिन हम दिन ब दिन हम देख रहे हैं कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स, ये एक वाहिद चीज़ है, अगर हमारे रूटीन में आ जाए कि हम सोने के पहले ब्रश करें तो 99% डेंटल प्रॉब्लम से हम मुक्त रहें। हिना जी ने मेरे को डॉक्टर खालिद के थ्रू कांटेक्ट किया कि आप कोशिश फाउंडेशन के लिए आईडीए थाने क्या कर सकता है। तो इनिशियली चेकअप कैंप, फिर उनके तो सपने बहुत बड़े हैं, वो बोली एक्सट्रैक्शन कैंप कर सकते हैं क्या। तो मेरे में भी जोश आया, मेरे को लगा कि अभी अगर ये बोल रहे हैं तो ट्राई कर लेते। आईडीए थाने ने भी थोड़ा मदद किया, बट सबसे ज़्यादा मेहनत हिना जी ने की है, और उसकी वजह से ये जो एक्सट्रैक्शन कैंप हमारा इधर हम लोग कर सके वो सिर्फ हिना जी की वजह से। और पहली बार हुआ है मुंब्रा में, पहली बार मुंब्रा में ऐसे हुआ है कि ना ही सिर्फ चेकअप बट एक्सट्रैक्शन कैंप भी हुआ है, एंड जस्ट खालिद सर और हिना जी की वजह से ये सब पॉसिबल हुआ है। कोशिश फाउंडेशन को ऑल द बेस्ट, आगे में हम लोग भी हेल्प करेंगे और आप भी ऐसे बड़े सपने देखते रहना।